श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 53 सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम। श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडं 53 सर्गः। कामधेनु की सहायता से उत्तम अन्न पान द्वारा सेना सहित तृप्त हुए विश्वामित्र जी का वशिष्ठ जी से उनकी कामधेनु को मांगना और उनका देने से अस्वीकार करना, इस दिव्य कथा को 53वें सर्ग में श्रवण कीजिए। जय सिया राम। एवमुक्ता वसिष्ठेन शबरा शत्रुसूदन विदधे कामधुक्कामान् यस्य यस्येप्सितं यथा इक्षुन्मधुंस्तथा लाजान् मैरेयांश्च वरासवान् पानानि च महार्हाणि भक्षांश्चोच्चावचानपि। भक्तजनों, शतानंद जी ने राम जी से कहा, हे शत्रुसूदन, महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर चितकबरे रंग की उस कामधेनु ने जिसकी जैसी इच्छा थी उसके लिए वैसी ही सामग्री जुटा दी। ईख, मधु, लावा, मैरेय, श्रेष्ठ आसव, पानक रस आदि नाना प्रकार के बहुमूल्य भक्ष्य पदार्थ प्रस्तुत कर दिए। उष्णाढ्यस्योदनस्यात्र राशयः पर्वतोपमा मृष्टान्यन्नानि सूपांश्च दधिकुल्यास्तथैव च नानास्वादुरसानां च खाण्डवानां तथैव च भोजनानि सुपूर्णानि गौडानि च सहस्रशः। भक्तजनों, पूरे विश्वामित्र की सेना के लिए कामधेनु द्वारा गरम गरम भात के पर्वत के सदृश ढेर लग गए। मिष्टान्न, खीर और दाल भी तैयार हो गई। दूध, दही और घी की तो नहरें बह चलीं। भांति भांति के सुस्वादु रस
खांडव तथा नाना प्रकार के भोजनों से भरी हुई चांदी की सहस्रों थालियां सज गईं। सर्वमासीत् सुसंतुष्टं हृष्टपुष्ट जनायुतं विश्वामित्र बलं राम वसिष्ठेन सुतर्पितं। विश्वामित्रो हि राजर्षिः हृष्टपुष्टस्तदाभवत्। शान्तः पुरवरो राजा स ब्राह्मण पुरोहितः। शतानंद जी ने कहा, श्री राम, महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सारी सेना के लोगों को भली भांति तृप्त किया। उस सेना में बहुत से हृष्ट पुष्ट सैनिक थे। उन सबको वह दिव्य भोजन पाकर बड़ा संतोष हुआ। राजर्षि विश्वामित्र भी उस समय अंतःपुर की रानियों, ब्राह्मणों और पुरोहितों के साथ बहुत ही हृष्ट पुष्ट हो गए। सामात्यो मंत्री सहितः सभृत्यः पूजितस्तदा युक्तः परमहर्षेण वसिष्ठमिदमब्रवीत्। पूजितोऽहं त्वया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः। श्रूयताम् अभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारद। प्रेमी जनों, अमात्य, मंत्री और भृत्यों सहित पूजित हो वे यानी विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आप स्वयं मेरे पूजनीय हैं तो भी आपने मेरा पूजन किया, भली भांति स्वागत सत्कार किया, बातचीत करने में कुशल महर्षि। अब मैं एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। गवां शतसहस्रेण दीयतां शबला मम। रत्नं हि भगवन्नेतत् रत्नहारी च पार्थिवः। तस्मान्मे शबलां देहि ममैषा धर्मतो द्विज। एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिपुंगवः। भक्तजनों, आतिथ्य सत्कार के बाद विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, भगवान, आप मुझसे 1,00,000 गौएं लेकर यह चितकबरी गाय अर्थात यह कामधेनु मुझे दे दीजिए, क्योंकि यह गौ रत्न रूप है और रत्न लेने का अधिकारी केवल राजा होता है। हे ब्राह्मण, मेरे इस कथन पर ध्यान देकर मुझे यह शबला गौ दे दीजिए, क्योंकि यह धर्मतः मेरी ही वस्तु है। भक्तजनों, विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर परम धर्मात्मा मुनिवर भगवान वशिष्ठ जी ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, विश्वामित्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिं। नाहं शतसहस्रेण नापि कोटिशतैर्गवां। राजन् दास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा। न परित्यागमर्हेयं मत्सकाशादरिन्दम। भक्तजनों, वशिष्ठ जी के आश्रम का वातावरण ही परिवर्तित हो गया। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर कि यह कामधेनु मुझे दे दीजिए, वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुओं का दमन करने वाले नरेश्वर, मैं 1,00,000 या 100 करोड़ अथवा चांदी के ढेर लेकर भी
बदले में इस शबला गौ को नहीं दूंगा। यह मेरे पास से अलग होने योग्य नहीं है। शाश्वती शबला मह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां हव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तम् अग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारौ षट्कारौ विद्याश्च विविधास्तथा। भक्तजनों, वशिष्ठ जी ने कहा, जैसे मनस्वी पुरुष की अक्षय कीर्ति कभी उससे अलग नहीं रह सकती, उसी प्रकार यह सदा मेरे साथ संबंध रखने वाली शबला गौ मुझसे पृथक नहीं रह सकती। मेरा हव्य, कव्य और जीवन निर्वाह इसी पर निर्भर है। मेरे अग्निहोत्र, बलि, होम, स्वाहा, वषट्कार और भांति भांति की विद्याएं इस कामधेनु के ही अधीन हैं। आयत्तमत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मम तुष्टिकरी तथा कारणैर्बहुभिराजन् न दास्ये शबलां तव वसिष्ठेनैव मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत् तदा। प्रेमी जनों, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, राजर्षि, मेरा यह सब कुछ इस गौ के ही अधीन है, इसमें संशय नहीं है। मैं सच कहता हूँ, यह गौ ही मेरा सर्वस्व है और यही मुझे सब प्रकार से संतुष्ट करने वाली है। राजन, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनसे बाध्य होकर मैं यह शबला गौ आपको नहीं दे सकता। संरब्ध कर्मत्यर्थं वाक्यं वाक्य विशारदः हैरण्यकक्षग्रैवेयान् सुवर्णाङ्कुशभूषितान् ददामि कुञ्जराणां ते सहस्राणि चतुर्दश हैरण्यानां रथानां च श्वेताश्वानां चतुर्युजाम्। भक्तजनों, वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बोलने में कुशल विश्वामित्र जी ने अत्यंत क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, मुने, मैं आपको 14,000 ऐसे हाथी दे रहा हूं जिनके कसने वाले रस्से, गले के आभूषण और अंकुश भी सोने के बने होंगे और उन सब से वे हाथी विभूषित होंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, इनके सिवा मैं 800 सुवर्णमय रथ आपको प्रदान करूंगा, जिनमें शोभा के लिए सोने के घुंघरू लगे होंगे और हर एक रथ में 4-4 सफेद रंग के घोड़े जुते हुए होंगे। ददामि ते शतान्यष्टौ किङ्किणीकविभूषितान् हयानां देशजातानां कुलजानां महौजसां सहस्रमेकं 10 च ददामि तव सुव्रत नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च ददाम्येकां गवां कोटिं शबला दीयतां मम। भक्तजनों, उत्तम प्रकार के उपहार देने के क्रम में विश्वामित्र जी ने कहा, आपको अच्छी जाति और उत्तम देश में उत्पन्न महातेजस्वी 11,000 घोड़े भी आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। इतना ही नहीं,
नाना प्रकार के रंग वाली नई अवस्था की 1 करोड़ गौएं भी दूंगा, परंतु यह शबला गौ मुझे दे दीजिए। यावद्दिच्छसि रत्नानि हिरण्यं वा द्विजोत्तमा, तावद्ददामि ते सर्वं दीयतां शबला मम। एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता, न दास्यामीति शबला प्राह राजन् कथंचन। प्रेमी जनों, विश्वामित्र जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, इनके अतिरिक्त भी आप जितने रत्न या सुवर्ण लेना चाहें वह सब आपको देने के लिए मैं तैयार हूं, किंतु यह चितकबरी कामधेनु मुझे दे दीजिए। प्रेमी जनों, बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर भगवान वशिष्ठ जी बोले, राजन, मैं यह चितकबरी गाय तुम्हें किसी तरह भी नहीं दूंगा। एतदेव हि मे रत्नम, एतदेव हि मे धनम, एतदेव हि सर्वस्वम, एतदेव हि जीवितम। दर्शश्च पौर्णमासश्च यज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणा, एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा। अतो मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः, बहुना किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनीम्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी से वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, यही मेरा रत्न है, यही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व है और यही मेरा जीवन है। राजन, मेरे दर्श, पौर्णमास, प्रचुर दक्षिणा वाले यज्ञ तथा भांति भांति के पुण्य कर्म यह गौ ही है। इसी पर ही मेरा सब कुछ निर्भर है। हे नरेश्वर, मेरे सारे शुभ कर्मों का मूल यही है, इसमें संशय नहीं है। बहुत व्यर्थ बात करने से क्या लाभ? मैं इस कामधेनु को कदापि नहीं दूंगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 53 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 53वां सर्ग पूरा हुआ। इस सर्ग से हम एक सीख लेते हैं कि कभी भी किसी की अभीष्ट सर्वप्रिय वस्तु नहीं मांगना चाहिए। भगवान श्री सीताराम सरकार आप सबका सदा सर्वदा कल्याण करें। जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम,
जय जय राम। श्री राम जय राम 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 जय जय राम।